ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी आराम से, जलता है चिराग रोशनी के लिए। नाजरीन आदाब, मैं हूं अंजू पंकज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। नाजरीन, अपने इस प्रोग्राम के तहत हम हर हफ्ते ऐसी ख्वातीन की ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कामयाबी की एक नई इबारत लिखी हो। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी नक्शे पर आज भी चस्पा हैं। कई बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हैं। दुनिया की कई बड़ी मैराथन में उन्होंने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि अव्वल भी रहीं और उनकी इसी कामयाबी के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा अग्रवाल की। दिल्ली हुकूमत में स्पोर्ट्स कोटे से डिप्यूटी डायरेक्टर के ओहदे पर अपने फराइज को अंजाम देती ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। सिंपल सी दिखने वाली लेकिन कारनामे बहुत दिलचस्प और सबक आमोज है। यकीनन आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये खातून है कौन। तो चलिए मैं बताती हूँ, ये है आशा अग्रवाल। जी हाँ, ऐसा नाम जिन्होंने 80 की दहाई में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गैर मुमालिक में भी धूम मचाकर रख दी। दुनिया के बेशतर मैराथन में हिस्सा ले चुकी आशा अग्रवाल ने न सिर्फ मैराथन जीता बल्कि उसे रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया, जिसके कई रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर दर्ज हैं। दिल्ली रियासत से ताल्लुक रखने वाली आशा की फैमिली की माली हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होने की वजह से आशा के वालिद ने उनका बहुत साथ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आशा का इंटरेस्ट कॉलेज लेवल की दौड़ में शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुआ आशा की कामयाबी का सफर। पहले कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और उसके बाद स्टेट जीता। बाद में मैराथन में हिस्सा लिया और चैंपियन बनी। आशा जी, ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी के इस शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि ट्रैक पर उतरेंगी ये ख्वाब आपने पलकों में कब सजाया? ट्रैक पर उतरने के लिए तो मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में, क्योंकि मैं जब स्कूल लेवल पे मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में जिम्नास्टिक और खो खो जैसी गेम्स खेलती थी और बहुत ही मतलब छोटे स्तर के ऊपर मतलब खेलती थी और कभी इतने एथलेटिक्स में इतनी दूर तक जाऊंगी कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में। लेकिन ये शायद प्रभु की कृपा रही होगी और उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा। जब मैं कॉलेज में आई और दौलत राम कॉलेज में मैं उस टाइम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी तो कॉलेज में मेरा एडमिशन तो स्पोर्ट्स स्पेस में हुआ और मैंने जिम्नास्टिक में ज्वाइन किया। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो हमारी जिम्नास्टिक की टीम थी उसमें जो फाइनल ईयर्स की लड़कियां थी वो सब पास आउट हो गई और जिम्नास्टिक ख़त्म हो गया और हार के मुझे ये लगा कि अब सेकेंड ईयर में मुझे क्या करना है। तो मैंने देखा कि हमारे कॉलेज में एथलेटिक में लड़कियां रनिंग करती थी तो मैंने ऐसे ही रनिंग ज्वाइन कर लिया और शायद प्रभु का ये इशारा रहा होगा कि जो भी होता है अच्छा होता है। तो मैंने रनिंग शुरू करी और सेकेंड ईयर के अंदर ही मुझे इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट के अंदर 1500 और 800 मीटर की जो ट्रैक रेसेस हैं उसमें मेरा सेकंड पोजीशन रहा और जब मैं फाइनल ईयर में आई तो मेरा सभी रेसेस में फर्स्ट पोजीशन और मैं बेस्ट एथलीट बनी। तो ये मेरी शुरुआत थी धीरे धीरे ट्रैक पे उतरने की। और फिर 1983 में मुझे लगा कि
जो मैं ट्रैक रेसेस करती हूँ ये तो मतलब बहुत एक बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम मुझे तब लगा जब मैंने अखबार में पढ़ा कि जो यूरोप में लड़कियाँ हैं वो 42 किलोमीटर यानी मैराथन भागती हैं। तो मुझे लगा कि ये तो एक बहुत ही बड़ी रेस है, और हम 3000 जब मीटर ट्रैक के 7.5 राउंड लगाते थे तो हमें लगता था कि हम यही एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इसी में बहुत थकावट हो जाती थी। और जब पता लगा कि मैराथन जो 42 किलोमीटर है यानी 14 टाइम्स इसी डिस्टेंस को अगर आपको रनिंग करना पड़े, तो मेरे को एक चैलेंज लगा, और फिर आप इस तरफ फिर आए। इस तरह। लेकिन आशा जी, जब आप जिम्नास्टिक से ट्रैक पर आने का सोचा, आपने आपको लगा कि रेस लगाई जाए, तो परिवार के लोगों का, ख़ानदान के लोगों का, आपके माता पिता का किस तरह का रिएक्शन था? रिएक्शन तो शुरुआत में, क्योंकि मैं अग्रवाल मेरे नाम के साथ लगा है, तो शुरू में तो आप समझ सकते हैं कि 80s में जो है हमारे परिवार में अग्रवाल्स में तो लड़कियों को कोशिश ये रहती है कि सिर्फ घर के काम वाम तक सीमित रखा जाए और जल्दी उनकी शादी कर दी जाए। पर मैं इस मामले में भी थोड़ी खुशकिस्मत रही, मेरे फादर RSS थे तो थोड़ी उनकी सोच अलग थी, और उन्होंने मुझे थोड़ा अलाउड किया। और जब देखा कि मैं अपने कॉलेज लेवल के ऊपर मैं थोड़ी रेसेस में भी जीतने लगी हूँ, तो उन्हें लगा कि इसको रोकना ठीक नहीं है, और जो ये चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। आपको लगा कि हम जो 700 मीटर दौड़ लेते हैं वो बहुत है, लेकिन जब किलोमीटर्स के हिसाब से दौड़ लगानी हो तो उस तरफ झुकाव कैसे हुआ? वही मैं जब यूरोप में मैंने अखबार में पढ़ने लगी कि यूरोप में लड़कियां 42 किलोमीटर भागती हैं, और तो मुझे लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको भी एक बार आजमाना चाहिए। तो मैंने अपने कोच, मेरे को जो कराते थे यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस, श्री कपूर सर, उनको मैंने बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है। हम एक मैराथन थी दिल्ली में, रथ मैराथन वाले 1983 में रथ मैराथन होती थी, तो मैंने सर को बोला सर मुझे इसमें हिस्सा लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। 15 दिन, वो 23 अक्टूबर 1983 को रेस थी, तो उससे 15 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि हम यूनिवर्सिटी में जो ट्रेनिंग करते हैं वहाँ हमारे पास एक रूट है जहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ उन्होंने एक ट्रायल रन लिया 39 किलोमीटर का, जिसे मैंने बिना रुके 3 घंटे कुछ सेकंड में पूरा कर लिया। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और मैंने लड़कों के साथ, क्योंकि उस टाइम लड़कियां तो भागती ही नहीं थी, तो मैं लड़कों के साथ भागी, और मेरा लड़कों में भी 38वां नंबर रहा। तो वहाँ से सब लोग जो शुरू में मुझे कह रहे थे कि आप आशा को क्यों भगा रहे हो, मरवाओगे, और मतलब क्योंकि उस टाइम मैराथन लड़कियां करती नहीं थी, और ऐसा स्टैमिना भी बहुत चाहिए था, तो जो एक बहुत ही मुश्किल सा काम था। तो जब मैंने वो पूरा करा, फिर वही लोग बाद में आके मेरे कोच को भी बधाई देने लगे, और मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और बहुत अच्छी बात ये हुई कि मुझे बहुत जल्दी ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनविटेशन मिला बाहर जाने के लिए। नगोया मैराथन थी 4 मार्च 1984 को। तो मतलब एक प्रॉपर मेरा एक मैराथन के लिए जो एक प्रोफेशनल कैरियर थी उसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर दौड़ लगाने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस मैराथन, क्योंकि मेरा बेस तो ट्रैक इवेंट का 3000 मीटर का था, मैंने ज़्यादा मैराथन के लिए प्रैक्टिस नहीं की थी। तो लड़कों के साथ और रोड के ऊपर दौड़ना, और वो भी नंगे पैर में भागती रही हमेशा ही। तो ट्रैक तो काफ़ी सेफ़ होता है, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह चीज़ें नहीं रहती हैं। रोड में तो आप समझते हैं कि काफ़ी तकलीफ़ रहती है। और उसके अलावा 42 किलोमीटर जब मैं भाग रही थी, हम नेहरू स्टेडियम से शुरुआत करी, और जो एयरपोर्ट की तरफ से जाके 21 किलोमीटर महिपालपुर से वापस आना था। तो ऐसा लगा कि पंगा तो ले लिया है, पर वापस जब मैं मतलब लास्ट 7 किलोमीटर जो हैं वो बहुत ही मुश्किल लग रहे थे। जब आपकी टांगें थक रही हैं, शरीर में शक्ति ख़त्म हो रही है, और ऐसा लगता है कि भगवान एक बार ही ये रेस पूरी करा दो, अगली बार नहीं दौड़नी है। तो ऐसा लग रहा था कि बस एक एक कदम, मतलब काउंटडाउन शुरू हो जाता है 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे लग रहा था कि एक एक किलोमीटर, जो पहले 37 किलोमीटर हैं वो ज़्यादा इजी हैं, लास्ट 5 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। जूतों के बगैर दौड़ने वाली आशा अपनी बात बताते हुए इमोशनल हो गईं। उनकी लगन, मेहनत और कामयाबी से मुतासिर होकर ही उस वक्त के सदर जमहूरिया जनाब ज्ञानी जैल सिंह ने अर्जुन अवार्ड से उन्हें नवाजा।
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी आशा आज भी रोजाना वर्कआउट करती हैं। जिस वक्त आपने मैराथन की तरफ स्विच किया, उस वक्त फैसिलिटीज़ भी तो बहुत नहीं रहती होंगी ना, बुनियादी जिनको हम कहते हैं सुविधाएं, वो बहुत कम रहती होंगी। मैराथन के लिए वैसे ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपको खाली दौड़ना है और शूज़ अच्छे होने चाहिए। डाइट, जैसे आजकल सप्लीमेंट्स का रोल बहुत हो गया है, जिससे आपकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। तो थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें तो थी, मतलब दिक्कत थी, लेकिन जो भी मैंने ज़िंदगी में अचीव किया, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेस रहे या जो भी जहाँ तक भी पहुँच पाई, और 2 घंटा 40 मिनट का मेरा जो बेस्ट टाइमिंग रहा, तो आज भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि उन सुविधाओं के हिसाब से भी मैंने काफ़ी कुछ। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी मैराथन्स हैं जिनमें आपने शिरकत की और उनमें शिरकत करने के बाद आपको एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा रहा? बड़ी मैराथन मैंने जो जीती हैं, एशियन ट्रैक एंड फील्ड जकार्ता में 1985 में हुआ, उसमें गोल्ड मेडल लिया। उससे पहले सेम ईयर में 1985 में हांगकांग मैराथन में गोल्ड लिया। 1986 में पोर्टो स्पेन में मैं फर्स्ट रही, और सिंगापुर में मैंने जो 1984 मैराथन थी उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा, और 1991 में जो अपनी रथ मैराथन दिल्ली में होती है उसके अंदर मैंने 2 घंटे 40 मिनट 26 सेकंड का टाइमिंग दिया, जो अभी तक का मेरा बेस्ट टाइमिंग है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा टाइमिंग रहा। और कौन से साल में आपको आपकी इन कामयाबियों के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया? 85 से लेके 84, 85, 86 मेरा बेस्ट पीरियड था, और उस टाइम मुझे लगता था कि मैं हर 3 महीने के बाद मैराथन भाग रही हूँ और उसमें रिजल्ट्स भी आ रहा है, टाइमिंग भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो शायद इसी मेरी मेहनत को देखकर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में अर्जुन अवार्ड से मुझे नवाजा गया। छत्रसाल स्टेडियम में जो उभरते खिलाड़ी हैं उनके साथ आप काम कर रही हैं, तो ये जिम्मेदारी आपने कब संभाली? ये मैंने 1990 में मैं छत्रसाल स्टेडियम में ऐसे सुपरवाइज़र ज्वाइन किया, उसके बाद एडी स्पोर्ट्स बनी 2000 में, और अभी 2015 से मैं डीटी स्पोर्ट्स का काम देख रही हूँ। लेकिन मैंने पहले ही दिन से, मैं जिस भी पोस्ट पर रही, मुझे खिलाड़ियों के साथ काम करने में, और हमेशा यहाँ एक मेरी ये कोशिश रही, क्योंकि मेरे से पहले जब सतपाल जी यहाँ पहलवान जी में डीडी स्पोर्ट्स थे, अभी सुशील जी मेरे साथ हैं, वो भी ओएसडी स्पोर्ट्स हैं। हम क्योंकि खिलाड़ी जब टीम ऐसी पोस्ट पर बैठते हैं तो हम सबका यही एक नज़रिया रहता है कि हमने जो प्रॉब्लम फेस करी, वो जो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी है, हम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट जो प्लेइंग किट है उनके लिए उनका सिलेक्शन करते हैं। और ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगी कि जब हमारी दिल्ली की टीम नेशनल स्कूल्स में जाती है तो पूरी दूसरी स्टेट्स भी देखती हैं कि दिल्ली का जो ट्रैक सूट है, दिल्ली की जो प्लेइंग किट है जो है, वो सबसे बढ़िया किट होती है। और यही वजह है कि हमारे मेडल्स जो हैं पूरी इंडिया में, हम मेडल टैली में भी सबसे ऊपर रहते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हमारे बच्चे जब जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम प्रॉपर रेलवे में रिजर्वेशन करके, ताकि बच्चे सेफ़ एंड साउंड जाएं। हमारी मेस साथ में जाती है। हम बाहर जब जाते थे खेलने, हमें बहुत दिक्कत आती थी जहाँ इंडियन फूड्स नहीं मिलता था, तो हमारी अपनी मेस है जो बच्चों के साथ जाती है। क्योंकि जैसे अगर आप साउथ में जाएं तो कई जगह बहुत सारे खाने की प्रॉब्लम्स रहती है, तो हमारा अपना खाना वहीं बच्चों के लिए, वो बच्चे वहीं खाते हैं, वहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी काउंट करती हैं, जो फाइनल परफॉर्मेंस बच्चों को देने के लिए, प्लेइंग किट से लेके जाने आने तक लेके खाने तक लेके। तो यही वजह है कि हमारी इन छोटी छोटी, और फिर पूरा साल हम कोचिंग कैंप लगाते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये हमारा रेगुलर फीचर है। मतलब आज ये, लेकिन आशा जी, जो दिक्कतें आपको आई, जैसे आपने डाइट के लिए भी कहा, और आपकी कोशिश होती है कि आपके बच्चे कहीं जाएं तो मेस भी साथ जाए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसी कितनी बच्चियाँ हैं अब आपके पास जो कि आप ही की तरह का ख्वाब देखती हैं और उसे पूरा करने के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं? बच्चियाँ हमारी एक्चुअली जो स्कूल के बच्चे हैं हमारे पास, इनके लिए इवेंट, जो मैक्सिमम इवेंट है वो 5000 है। तो उस लेवल तक ये बच्चे फिर जब बड़े होंगे, क्योंकि मैराथन जो है बिलो 18 अलाउड नहीं है। क्योंकि जो इसमें मैराथन आप जब भागते हैं तो मसल्स के ऊपर इतना स्ट्रेन पड़ता है,
तो ये AFI का रूल है कि बिलो 18 मैराथन अलाउड नहीं है। तो हमारे बच्चे जो है ट्रैक रेसेस करते हैं, उसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यानी कि 18 साल की उम्र के बाद ही तय होता है कि ये जो रनर है ये मैराथन के लिए जा सकता है। उससे पहले आपको जो है 5000 10,000 मीटर की जो रेसेस हैं आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और मैराथन के लिए जब आपकी बॉडी पूरी तैयार हो जाए, मसल्स उतना स्ट्रेन लेने के लिए तैयार हो जाएं, तभी मैराथन आप रनिंग कर सकते हैं। आशा को 1984 के ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाने का मलाल कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उसी ओलंपिक में हिस्सा लेने की खातिर उन्होंने अपने MA फाइनल का एग्जाम छोड़ दिया था। लेकिन उस ट्रायल में 10वें नंबर पर रही आशा को ओलंपिक से महरूम होना पड़ा, जिसका उन्हें आज भी अफसोस है। इतना लंबा करियर आपका रहा है, बहुत सारी मैराथन हैं जिनमें ना सिर्फ आपने शिरकत की बल्कि आप अव्वल भी रही, तो पीछे पलट कर देखते हैं तो कौन सा एक इवेंट आपको याद आता है? मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आता है, मुझे 1984 ओलंपिक्स हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि ओलंपिक में खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। और मुझे याद है कि जब AFI ने बोला कि ओलंपिक का जो सिलेक्शन है वो हम पहले दिल्ली में हमें बताया गया कि हाफ मैराथन के बेस पर होगा। बाद में जब हम बॉम्बे में ट्रायल भी बॉम्बे में रखा गया, मई के महीने में रखा गया, कि जबकि मई में बॉम्बे में चलना मुश्किल होता है और 42 किलोमीटर भागना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल इतना हाई है और इतनी स्वेटिंग हो जाती है कि क्रैम्प्स पड़ते हैं। वहाँ जाके हमें पता लगा कि 42 किलोमीटर ही भागना हुआ, क्योंकि ओलंपिक में फुल मैराथन होगी। उसके अलावा मैंने मेरे 84 में मेरे MA फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स से मैंने वो भी ड्रॉप करे। मुझे सबने बोला कि एग्ज़ाम्स तो हर साल आते हैं और ओलंपिक्स तो 4 साल में आता है। तो मैंने सब कुछ किया और वहाँ जाके लड़कों के साथ मैराथन भागी, 10वें नंबर पे रही, 3 घंटा 20 मिनट की रेस लगाई। उसके बाद भी मुझे ओलंपिक के लिए सिलेक्शन नहीं मिला, तो मुझे उसका बहुत दुख रहता है। और बाद में जब वहाँ मैराथन हुई 1984 में लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने लिखा कि अगर आज आशा यहाँ मैराथन भागती तो एक हिस्ट्री होती। तो वो अखबारें ही संजोए रखी हुई हैं मैंने, लेकिन वो ओलंपिक वाला सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया, तो इसका मुझे हमेशा दिल में दुख रहता है। आज आशा अग्रवाल बच्चों को ट्रेंड कर रही हैं, ताकि उन्हें उनके ख्वाबों की कामयाब ताबीर मिल सके। अपने स्टूडेंट से मानो ये कह रही हैं कि मेरे ख्वाबों की ताबीर आपसे है, मेरी जुस्तजू की हर उम्मीद आपसे है। मैंने तो कांटों पर चलकर जीना सीखा, मेरी जिंदगी की हर तमन्ना आपसे है। मैम यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो करती हैं, लड़कियों के लिए मोटिवेट भी करती हैं और काफ़ी अच्छी हैं, और प्लेयर को काफ़ी वो करती हैं कि हाँ भाई अच्छे आगे बढ़ो। आशा मैम बहुत अच्छी हैं। वैसे चरणजीत, आपकी क्या यादें जुड़ी हैं और कब कब आप, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी हैं, आशा जी भी खिलाड़ी रही हैं, तो किस तरह की यादें हैं आपको? क्या मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे हम लोग स्टेडियम आते हैं काफ़ी टाइम, मतलब कोई भी मतलब हमारे साथ आज तक किसी भी गेम में मतलब कभी भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। काफ़ी हमें सपोर्ट किया मैम ने, कि मतलब गेम ली, मैम ने सिर्फ गेम ली नहीं, हमें मतलब फैमिली वाइज भी एज अ काफ़ी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी। मेरा नाम रानी है। रानी, आशा जी किस तरह से लड़कियों को खेलों में आगे आने के लिए एनकरेज करती हैं? मैम जैसे उन्हें लगता है कि जिस तरीके से वो आगे निकली है उसी तरह से वो सारी लड़कियों को बढ़ावा देती है कि उन्हें स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहिए, निकलना चाहिए। क्योंकि मैम बॉयज़ और गर्ल्स में मैम इतना वो नहीं फ़र्क नहीं रहा कि उनके बीच में कि लड़की आगे नहीं निकल सकती, तो मैम पूरी कोशिश करती है कि लड़की आगे निकले, तो उन्हें सपोर्ट करती है। मैम बहुत अच्छी है वो, मतलब वो हम पे नहीं सब पे फोकस करती है, मतलब सब कुछ करना, सब कुछ देखना कैसे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैम की स्पीच से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है। जैसे मैम बोलती है कि ये करो, आगे बढ़ो, काफ़ी चीज़ें मैम बोलती है, तो काफ़ी इंस्पिरेशन होता है। मैम के जो मैम ने गेम्स खेली है उनसे फैमिली भी इंस्पिरेशन होती है। मैम फैमिली भी भेजती है अपने गर्ल्स को कि हाँ तुम भी मैम की तरह बनो। मैम से बहुत इंस्पिरेशन है, काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू। आशा मैम हमें मतलब हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं। हम जब भी स्टार्ट करते हैं गेम तो उनके पैर मस्ती करते हैं, फिर उनको गेम को स्टार्ट करते हैं। वो हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं कि हमें लगता है हमें इम्प्रूव करना चाहिए और हमें अपने मम्मी पापा देश का हमें नाम रोशन करना चाहिए।
एक तो उनकी लाइफ से भी हमें मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने कैसे अपने लाइफ को सक्सेस किया। मैंने 2 साल पहले स्टेडियम ज्वाइन किया था, तब से मैं आशा मैम को जानती हूँ। जब वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करती है, अपने स्पोर्ट्स के बारे में शेयर करती हैं, तब मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वो हमेशा बताते हैं कि बहुत स्टेजेस आते हैं ऐसे जहाँ पे आपको लगता है आप एकदम ब्रेक डाउन हो जाओगे अंदर से, बट उस समय फिर मोटिवेशन अपने अंदर रखनी होती है, अपने अंदर एक पावर रखनी होती है, तो वो काफ़ी इंस्पायर करती है। सुशील जी, आशा अग्रवाल जी 1990 से छत्रसाल स्टेडियम से जुड़ी हुई हैं, आपकी कैसी यादें हैं उनके साथ? आशा मैम को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली के स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है। पहले गुरुजी जो हमारे महाबली सतपाल जी थे, उनके सानिध्य में बहुत दिल्ली को आगे बढ़ाया है, और अब हम दोनों साथ मिलकर दिल्ली के स्पोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। और छत्रसाल स्टेडियम में मैं जब बिल्कुल छोटा सा था यहाँ पे, मैं 95 में यहाँ आया था, और आज तक वो एक बच्चे की तरह मेरे को प्यार करती हैं। तो उनकी बड़ी अच्छी आदत है, जब भी जहाँ से भी वो निकलती हैं तो बड़ा प्यार वो सबको देती हैं। तो वो मेरे साथ तो एक मम्मी और बेटे जैसा एक रिश्ता है। अब आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल, उसकी मुझे खुशी है, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चा जिसमें भी थोड़ी बहुत टैलेंट या आगे बढ़ने की क्षमता है, हम उसी पूरी तरह। दिल्ली सरकार सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी नई पॉलिसीज़ के साथ आई है, जिसमें आपको मैं बताऊं, मतलब जितनी दिक्कतें हैं सब दूर हो गई हैं खिलाड़ियों की। प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम है, जिसमें आप बिलो 14 ईयर्स को हम जो है 2 लाख रुपए देते हैं, अबव बिलो 17 को 3 लाख देते हैं, अबव 17 को 16 लाख तक पैसे देते हैं। यानी उनको ट्रेनिंग के सारा खर्चा जो है सरकार उठा रही है। अगर आप मेडल जीतते हैं तो उसके लिए दिल्ली सरकार अलग से पैसा देती है। अगर आपको फ़ॉरेन में खेलने जाना है, जैसे मैं पहली बार नगोया गई, मेरे को कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं था, मेरे पास मतलब पैसे की दिक्कत थी। आज दिल्ली सरकार, अगर आप बाहर खेलने जाएं तो वो भी सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। तो लगता है कि एक बार दोबारा जन्म लेना चाहिए और फिर से ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी जो हैं भारत का बहुत नाम रोशन करेंगे, बहुत सारे मेडल लेकर आएंगे। और अब आप देख रहे हैं, पहले ओलंपिक में एक आधा मेडल आता था, अब तो बैडमिंटन भी, वेट लिफ्टिंग भी, शूटिंग भी, बॉक्सिंग भी, रेसलिंग भी, हर गेम में मेडल्स आ रहे हैं। आशा जी, बहुत सी ख़वातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं और वो भी चाहती हैं कि खेलों में आएँ, खिलाड़ी बने, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं कहूँगी कि आप आएँ, ट्रैक पर आएँ। घर में आजकल पेरेंट्स भी मैं देखती हूँ, वो खुद बहुत चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और अब सरकार उनके साथ है, डिपार्टमेंट उनके साथ है। और मैंने तो देखा है जो मिशन ओलंपिक टारगेट पोडियम है, उसमें दिल्ली भारत सरकार भी खिलाड़ियों को हेल्प कर रही है। तो अब तो सिर्फ उन्हें खेलना है और भारत के लिए पदक जीतने हैं और दिन रात एक करनी है, और जब तक मेडल नहीं आए रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आशा जी, अपने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ओलंपिक्स में नहीं दौड़ पाई, ये जो तकलीफ़ आपको हमेशा रहती है, लेकिन यकीन मानिए आपके जो बच्चे जिनको आप ट्रेन कर रही हैं वो ज़रूर आपके इस ख्वाब को पूरा करेंगे। बिल्कुल, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी कि जो चीज़ें हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे करते हैं, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी।